हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का 3rd चैप्टर, जो कि आपका डीप वाटर बाय द विलियम डगलस। अब जो विलियम डगलस हैं वो बताते हैं कि उन्हें एक वाटर का फियर था, ठीक है। तो वो इस चैप्टर में बताते हैं उन्होंने वो फियर कैसे है ना अपना सही किया या कर पाया या नहीं कर पाया ओवरकम। तो ये जो चैप्टर है वो ऑथर की ना ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है, यानी कि वो ये इनका रियल लाइफ इंसिडेंस है। तो अब जो ऑथर हैं वो बताते हैं हमें कि ऑथर जब 10 या 11 साल के होंगे तो ऑथर ने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। तो वो स्विमिंग सीखने के लिए एक पूल में गए, यानी देयर वॉज अ पूल YMCA के नाम से न्याकामी में एक पूल था। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ जाऊँगा सीखने के लिए। और हमें ऑथर बताती हैं वैसे तो वो याकामी रिवर में सीखना चाहते थे, लेकिन उनकी मदर ने उन्हें इतना डरा रखा था। उनकी मदर उनसे कंटिन्यूसली कहती थी कि जो याकामी रिवर है वो काफ़ी ट्रेजरियस है। अब यहाँ ट्रेजरियस का मतलब है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, वहाँ बिल्कुल मत जाना। उनकी मदर हमेशा उन्हें कहती रहती थी, रिमाइंड दिलाती रहती थी कि यामाकी रिवर में नहीं जाना है, यामाकी रिवर में नहीं जाना है। तो ऑथर ने डिसाइड किया ठीक है YMCA पूल में तो जा सकते हैं ना, वो तो सेफ है। तो ठीक है, उनकी मदर ने भी उनसे हाँ कह दिया। तो अब जो ऑथर है वो या YMCA का पूल डिफाइन करते हुए बताते हैं कि जो पूल था वो 3 सेक्शन में था। जैसे कि जो फर्स्ट सेक्शन था पूल का आगे का सेक्शन वो 2 या 3 फीट गहरा होगा, और ऑथर बताते हैं जो मिडिल का सेक्शन था पूल का वो ज़्यादा गहरा था, वो ज़्यादा डीप था, वो 9 फीट के लगभग था। और जो लास्ट का सेक्शन था पूल का वो भी 2 या 3 फीट का ही था। तो ऑथर बताते हैं जब वो पूल के पास जाते हैं तो बताते हैं मुझे सबसे बुरा लगा क्या, वहाँ पर उन्हें सबसे बुरा लगा कि जब उन्हें छोटे से नेकर पहन के वहाँ पर वॉक करनी पड़ रही थी। यानी कि जो स्विमिंग सूट था उनका, ऑलरेडी सबको पता है स्विमिंग सूट छोटा होता है, तो उनकी उसमें टांगे दिख रही थी और टांगे भी थी ना उनकी बहुत पतली सी थी। तो इस वजह से उन्हें बहुत शर्म आ रही थी वहाँ पर ऐसे वॉक करने में। पर ऑथर बताते हैं कि उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे सीखनी है ये चीज़, यानी कि मुझे स्विमिंग सीखनी है तो मैं सीखूंगा ही। अब वो कहते हैं कि मैंने अपने प्राइड को असाइड रखा और मैंने सोचा अब तो मुझे सीखनी है। पर जैसे ही उन्होंने पानी को देखा तो वो बताते हैं कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक डर आया। अब वो बताते हैं कि मुझे थोड़ा सा पानी से ऑलरेडी पहले से ही डर लगता है। और उन्हें क्यों डर लगता है, ऑथर बताते हैं कि जब मैं 3 साल का या 4 साल का हूँगा तब मैं अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गया था, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ, हम दोनों पापा और बेटे सर्फ बोर्ड पे सर्फिंग कर रहे थे। बट अचानक से क्या हुआ, एक पानी की बड़ी सी लहर के हम में टकरा गई और जिससे कि मैं गिर गया, ठीक है। मैं दूर जाके गिर गया और मुझे डर लगा, एकदम मेरी ब्रीथ ऊपर नीचे हो गई, चली गई और मैं बहुत ज़्यादा एकदम से महसूस करने लगा ये क्या हुआ मेरे साथ। बट वो बताते हैं कि उनके फादर उन्हें देख के हंस रहे थे इंस्टेड ऑफ उनकी हेल्प करने के। तो उन्हें बहुत बुरा भी लगा और कहीं ना कहीं उनके दिल में एक टेरियर बैठ गया, डर बैठ गया कि नहीं, पानी तो भाई बहुत खतरनाक है, ये तो कुछ भी कर सकता है। अब ऑथर आगे बताते हैं कि मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ YMCA की स्विमिंग पूल। अब मैं वहाँ जब गया तो वहाँ पर मेरी कुछ बहुत बुरी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं चाइल्डहुड की। वो बताते हैं कि चाइल्डहुड में मुझे एक फियर हुआ YMCA स्विमिंग पूल की वजह से। अब वो बताते हैं बट मैं फिर भी इतना डर होने के बाद भी मतलब गया वहाँ पर और सीखने के लिए 1-2 दिन गया। अब जब वहाँ पर 1-2 दिन मैं गया तब तो मैं कंफर्टेबल नहीं था, पर 2-3 दिन के बाद ओके मैं कंफर्टेबल वहाँ पर हुआ। अब वो बताते हैं अब मुझे सबसे बड़ा मिसएडवांटेज वहाँ मिला। अब वो क्या था, अब वो बताते हैं वो एक दिन अकेले पूल पे जाते हैं, मतलब अकेले पूल पे नहीं, वो जल्दी चले जाते हैं YMCA पूल पे जो उसका टाइम था। अब वो क्या देखते हैं अभी लोग आए नहीं हैं और पूल काफ़ी खाली खाली है, तो उन्हें बड़ा डर लगता है कि वो सोचते हैं नहीं अभी कोई आया नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले तो पूल में नहीं जाऊँगा। तो वो पूल की एक साइड में बैठ जाते हैं और सबका आने का वेट करते हैं कि 2-3 लोग तो एटलीस्ट आ जाए तब मैं ना स्विमिंग शुरू करूँगा। तब वो बताते हैं कि जब वो बैठे हुए थे साइड में, थोड़ी देर नहीं हुई थी फिर एक बड़ा सा एक बुली आता है, यानी एक लड़का आता है जो उस टाइम 18 ईयर ओल्ड का होगा। एंड वो काफ़ी ज़्यादा उसके थिक हेयर थे उसके चेस्ट पे, एंड उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। उसके जो आर्म्स थी, उसके लेग थे काफ़ी ज़्यादा, उसकी मसल्स निकली हुई थी जैसे कि जिम वाले लोगों की निकली होती हैं। और वो लड़का, वो बुली अपने ऑथर से क्या कहता है चिल्ला के, हे स्किनी, यानी कि हे पतले इंसान, क्या तुम मतलब तैरना नहीं चाहते क्या। और जैसे ही वो ये कहता है वो वैसे ही ऑथर को उठाता है और वो क्या करता है पानी में फेंक देता है, पूल में फेंक देता है। और वो फेंकता भी कहाँ है कि वो फेंकता है पूल के मिडिल में जो कि 9 फीट गहरा था। अब क्या होता है, अब जो ऑथर तो कुछ भी नहीं कर पाए थे, ऑथर सिटिंग पोजीशन में ही वहाँ क्या है वाटर में
नीचे डूब रहे थे। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया अचानक से क्या हुआ, उनके पास कोई प्लान नहीं था, एकदम से क्या हुआ। तो फिर ऑथर सोचते एकदम से वो डूब रहे थे किसी फोर्स के साथ, ये ऐसा लग रहा था उन्हें कि वाटर उन्हें निगल रहा है। तो फिर ऑथर सोचते हैं अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो तैरना भी उन्हें अच्छे से नहीं आता था क्योंकि 2-3 दिन हुए थे YMC पूल में। तो ऑथर ने एक प्लान बनाया कि जब मैं नीचे बॉटम पे आऊँगा, यानी कि जो 9 फीट का बॉटम है, जब मैं उस पर आऊँगा तब मैं क्या करूँगा, अपने पैरों से मैं बॉटम को इतनी ज़ोर से हिट करूँगा, एक बड़ी सी जंप मारूँगा और सरफेस पे आ जाऊँगा। तो उन्होंने मतलब अच्छा खासा प्लान बना लिया। अब वो क्या करते हैं, जब वो बॉटम पे आते हैं तो क्या होते हैं, जब उनके पैर जब बॉटम से टच होते हैं तो वो वही करते हैं और अपने पैरों से बॉटम को हिट करते हैं और जंप मारने की कोशिश करते हैं। तो ऑथर क्या बताते हैं कि मतलब जब मैंने ना ऐसा किया और मैं जब ऊपर आया तब मैं बस ऊपर ही आ पाया था कि मैं दोबारा नीचे डूबने लगा। मैंने अपनी आंखों से, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मैंने सोचा इधर उधर, मैंने क्या किया, रस्सी ढूंढने की कोशिश की पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऑथर बताते मैं दोबारा डूब गया। अब ऑथर क्या बताते, जब मैं दोबारा डूबा तब मैं अपने आसपास क्या देखता हूँ कि एक येलो टीनी वाटर है, यानी कि वाटर काफ़ी येलोइश कलर का दिख रहा है। मैं अपने आसपास सफोकेटिंग फील कर रहा हूँ, मेरी नाक आँख में पानी भर रहा है, मैं मतलब अपना मुंह नहीं खोल पा रहा हूँ चिल्लाने के लिए, और चिल्लाने के लिए मुंह खोल रहा हूँ तो आवाज़ नहीं आ रही, मुंह में पानी भर रहा है। अब ऑथर बताते हैं कि अब वो फेल्ड हो गए थे इस बार। अब वो सोचते हैं, जब वो उन्होंने फिर दोबारा यही प्लान यूज़ किया कि अब मैं दोबारा डूब तो गया हूँ, मैं यही दोबारा करूँगा कि मैं अब की बार जाऊँगा फिर दोबारा से क्या करूँगा, बॉटम पे हिट करूँगा। पर जो ऑथर बताते हैं कि इस बार जब वो गए तो वो नीचे गए तो क्या हुआ, उनके पैर जो थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे, उन पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई फोर्स उन्हें खींच रहा है और उनके पैर बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल एक रिजिड फॉर्म में आ चुके थे। अब बॉटम फिर भी क्या होता है, अब वो एक स्टक हो गए थे वाटर में, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कोई नाइट वेयर चल रहा है और मतलब मैं इससे शायद अभी उठ जाऊंगा। अब वो बताते हैं कि अब मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि मैं बहुत डेजी सा फील कर रहा था। और ऑथर बताते हैं कि मेरे जो लंग्स हैं वो उनमें दर्द हो रहा था, मेरी थ्रोट में दर्द हो रहा था और मुझे डेजीनेस आ रही थी। पर उन्होंने कहा नहीं, अब की बार भी मुझे मेरी स्ट्रेटेजी याद थी और उन्होंने दोबारा से वही स्ट्रेटजी अपनाई और फिर दोबारा उन्होंने बॉटम को हिट किया, अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके पैरों में उन्होंने दोबारा बॉटम को हिट किया एंड वो ऊपर आने की कोशिश की। बट जैसे ही फिर वो ऊपर आने लगे, बस वो ऊपर आ ही पाए थे, बस उनकी आंखें और थोड़ी सी नाक बाहर निकल ही पाई थी, वैसे ही वो दोबारा डूबने लगे वाटर में। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से बस वो अपॉर्चुनिटी सीज की और एक बड़ी सी सांस भरी और वो दोबारा क्या करें, डूबने लगे। इस बार वो पूरी तरीके से पैरों में पैरालाइज्ड हो चुके थे, शायद इस बार वो उठना भी नहीं चाहते थे और बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। और ऑथर बताते हैं मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद मैं मरने लगा हूँ, बट मुझे केवल यही चीज़ ज़िंदा रख पाई थी क्योंकि मेरी जो दिल की धड़कन थी वो मेरे इतनी ज़ोर से चल रही थी कि जो मेरे कानों को सुनाई पड़ रही थी। तो बस मुझे इसी बात से पता चल रहा था कि मैं जिंदा हूँ। अब जो ऑथर बताते हैं, अब जो ये 3rd अटैम्प्ट था उनका, इस बार भी उन्होंने ट्राई किया, इस बार भी मैं वाटर में डूब गया हूँ तो मैं जंप करूँगा। इस बार उनके जो टोज़ हैं जैसे बॉटम पे लगे, उन्होंने ट्राई भी किया जंप करने की, बट कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं कैसे हुआ, क्योंकि जैसे उन्होंने ट्राई किया जंप करने की, कुछ भी नहीं हुआ। उनके आसपास अभी भी उतना ही पानी था। जब वो आंखें खोल के देखते हैं, वो कहते हैं मैं अपने हाथों और पैरों को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था, मैं शायद मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, मैं अपनी माँ को पुकारना चाहता, पर कुछ नहीं हुआ एंड ये स्ट्रेटजी मेरी जो है फेल हो चुकी थी। और वो कहते हैं कि जो मैं देख पा रहा था, मेरे आसपास एक अफेक फुल सा येलो वाटर था और जो मेरी आँख थी, वो नाक थी, बस पानी से भर चुकी थी। अब ऑथर बताते हैं अब ये उनका 3रा अटैम्प्ट होता है और जैसे ही वो थोड़ा सा बाहर आ पाते हैं वो फिर डूब जाते हैं और वो जैसे ही बाहर आने की कोशिश करते हैं वो थोड़ी सी एयर स्टक करते हैं अपनी नोज़ में और वैसे ही डूब जाते हैं। अब वो बताते हैं इस टाइम शायद मैं कुछ नहीं करना चाहता था, इस टाइम शायद मेरे लेग्स लम हो चुके थे, मेरी जो हाथें पैरालाइज्ड हो चुके थे, मेरा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा था और अचानक से बताते हैं कि शायद इस बार मैं जंप नहीं करना चाहता था, इस बार मैं सोना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी माँ की गोद में सो रहा हूँ और शायद इस बार मैं कुछ नहीं करना चाहता था। वो कहते हैं ऐसा फील हो रहा था मुझे कि मेरी डेथ आ गई है एंड वो जो डेथ है ऑथर डिस्क्राइब करते बहुत पीसफुल लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।
और उसके बाद ऑथर बताते हैं, उसके बाद कहते हैं ऑथर, इसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं याद है। एंड ऑथर कहते हैं, बताते हैं कि डायरेक्ट मुझे तब याद है कि जब मैं अपने पेट के बल पे लेटा हुआ था उल्टा, अपनी चेस्ट के बल पे, एंड मुझे उल्टियाँ हो रही थी और लोग, आसपास के लोग उस किड को डांट रहे थे, उस 18 साल की लड़के को डांट रहे थे, बुली को, जिसने मुझे पानी में फेंका था। और एक आदमी उससे कह रहा था, क्या तुम्हें पता है तुम इतने बेवकूफ़ हो, ये लड़का मर सकता था। तो वो बुली क्या कहता है, नहीं मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे थोड़ी ना पता था भाई ये डूब जाएगा। तो हम आगे ऑथर क्या बताते हैं, मुझे उसके बाद लॉकर रूम में ले जाया गया और काफ़ी घंटों तक मैं लॉकर रूम में बैठा रहा। आफ्टर द लॉकर रूम में, जब लॉकर रूम से बाहर आया तब भी मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे और मैं बहुत घंटे बाद घर गया। जब मैं घर गया उस नाइट ना तो मैं सो पाया, ना ही मैं कुछ भी, बस अपने बेड पे पड़ा रहा। और वो बताते हैं कि मुझे एक फियर हॉन्ट कर रहा था बार बार मेरे दिल में कि मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। अब वो बताते हैं कि मुझे इतना डर लग गया वाटर से कि मैं कभी उस पूल में वापस नहीं गया। और वेन एवर आई कुड अवॉइड, यानी वो बताते हैं जब भी मुझे कोई पानी की लेक वगैरह होती मैं ज़रूर उसे अवॉइड करता था। मैं पानी के डर से उसके आसपास भी नहीं जा पाता था। तो अब वो ऑथर आगे बताते हैं कि वो एक बहुत एडवेंचरस पर्सन है, जिन्हें एडवेंचर करना पसंद है, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग पे जाना और एडवेंचर्स बड़ी चीज़ है। तो अब जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि वो जाना तो चाहते हैं इन सब जगहों पे, जैसे कि लेक हो गई, फिशिंग करने जाना चाहते हैं, वो लेक पे जाना चाहते हैं, जैसे वाटर में बोटिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो ये सब नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उनके जो दिल में जो डर है वो पानी का, वो बैठ चुका है एंड वो की वजह से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो वो ऑथर बताते हैं एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अपना ये फियर जो है वो ओवरकम करूँगा, क्योंकि लाइफ मेरे लिए ज़्यादा बड़ी है, मेरे लिए, ठीक है, मेरी लाइफ जॉयफुल, मुझे जो जीना है मैं उसे नहीं जी पा रहा। तो ऑथर कहते हैं कि नहीं, अब मैं इस फियर को ओवरकम करूँगा। और वो कहते हैं फाइनली मैंने 1 अक्टूबर को एक अपने लिए इंस्ट्रक्टर हायर किया कि जो मुझे स्विमिंग सिखाएगा। तो वो कहते हैं मैं पूल में जाता था, 5 दिन प्रैक्टिस करता था, एक वीक में मैं 5 दिन जाता था, प्रैक्टिस करता था 1 घंटे 1 दिन के लिए। अब वो बताते हैं जो वो इंस्ट्रक्टर था उसने मेरे पेट के अराउंड एक बेल्ट बांध दी थी जब मैं पूल में जाता था। और वो जो बेल्ट थी वो एक रोप से बंधी हुई थी, और जो वो रोप था वो एक पुल से बंधा हुआ था, यानी कि वो पुल आगे जब करते थे तो ऑथर आगे तैर सकते थे, जब वो पुल खींचते थे तो ऑथर पीछे आ जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें डर तो था ही नहीं कि वो डूबेंगे। अब आगे क्या होता है, तो फिर उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे कहते हैं इस तरीके से स्विमिंग करो कि पहले आगे जाओ स्विमिंग करते करते, फिर पीछे आओ, आगे जाओ स्विमिंग करते करते पीछे आओ। और इन्हीं दिनों वो प्रैक्टिस इसी तरीके से करने लगे। फिर वो बताते हैं फिर मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मुझे दूसरी टिप दी और उन्होंने कहा कि अब तुम ये सीख गए हो, अब तुम क्या करो, अपने पूल में बैठ के ना लेग चलाओ, लेग को मतलब इधर से उधर आगे पीछे करो, आगे पीछे करो, आगे पीछे करो। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ थी, पर ठीक है मैंने करना चालू कर दिया। और पहले दूसरे दिन तो मेरे पैर इतने वर्क भी नहीं कर रहे थे, पर कुछ दिन बाद मेरे पैर इस तरीके से पूल में रिलैक्स हो गए और मैं उस तरीके से करने लगा। अब वो बताते हैं फिर थोड़े दिन बाद मेरे इंस्ट्रक्टर मुझसे कहते हैं कि तुम अपना फेस अंदर डालो पानी के और पानी में अपनी सांस रोकने की कोशिश करो, ठीक है, और ये एक्सरसाइज 100 टाइम करो, जिससे कि क्या है तुम्हें पानी का डर खत्म हो। फिर मैंने ये एक्सरसाइज भी की। अब वो बताते हैं पीस बाय पीस, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें सीख सीख के मैंने एक स्विमर अपने अंदर बिल्ड कर लिया, यानी कि मैं स्विमर बन गया। अब क्या होता है वो बताते हैं कि ये सेशन जो है अक्टूबर से शुरू हुआ था और अप्रैल में ख़त्म हुआ। जो उनके इंस्ट्रक्टर हैं वो कहते हैं अब तुम तैयार हो, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विम कर सकते हो, जाओ मैंने तुम्हें पूरा तैयार कर दिया है। बट इंस्ट्रक्टर की शायद वहाँ पर ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी, पर मेरी नहीं। शायद इंस्ट्रक्टर के ने जो मेरा फिजिकल थी वो तो तैयार कर दी थी, बट जो मेरा मेंटल था वो अभी शायद तैयार नहीं था। तो मैं अभी भी शायद स्कैर्ड था कहीं ना कहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूल में एक लॉन्ग जंप मारी और वो पूल में तैरने लगे। अब वो इस तरीके से प्रैक्टिस करने लगे और अपने डर को इस तरीके से डराने की कोशिश करने लगे कि मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। अब वो ये करने लगे और ये चलता रहा उनका जुलाई तक। बट अभी भी वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सेटिस्फाइड नहीं थे, कहीं ना कहीं अभी भी उनके अंदर कुछ डर तो था जो उन्हें हॉन्ट कर रहा था। अब उन्होंने सोचा कि अब वो लेक पे जाएंगे और वहाँ तैरेंगे, ठीक है, वहाँ पर एक जाएंगे और सीखेंगे। तो वो ऑथर क्या करते हैं, वो आइसलैंड पे जाते हैं जहाँ पर एक लेक थी, वो वहाँ पर तैरना शुरू करते हैं। और शायद पहले थोड़ा तो उन्हें डर लगता है, लेकिन फिर वो मिडिल की जो
थोड़ा तैरने लगते हैं तो उनके अंदर से वो डर भी डर जाता है और वो अपने डर से कहते हैं डर, अगर अच्छा तू मुझे डराएगा, तू डराएगा मुझे। और ये कर कर उन्होंने मतलब अपने अंदर अब उन्हें डाउट नहीं था कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, अब वो एक अच्छे स्विमर बन चुके थे। अब जो ऑथर हमें बताते हैं ये सब जो उनकी जर्नी रही, ठीक है, अब ऑथर अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं कि जो ये सब इनकी जर्नी रही अपने फियर को कंट्रोल करने की वाटर से, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थी भरी हुई थी। वो बताते हैं ये जो एक्सपीरियंस था ये इसका बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग था मेरे लिए। वो बताते हैं कि जब मैंने दोनों चीज़ों को देखा, उन्होंने कौन दोनों चीज़ों को देखा, वो बताते हैं उन्होंने डेथ को देखा है। वो कहते हैं कि जो डेथ है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है और हम जो डरते हैं वो डेथ से नहीं डरते हैं, हम डरते हैं मरने के डर से। हम किससे डरते हैं, हम डर से डरते हैं। तो फिर ऑथर बताते हैं एक ऑथर ने कहा था जिन्हें वो जानते थे, रोजवेंट, उन्होंने कहा था कि हम ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी कि हम डरते हैं केवल डर से। और ये सच बात है कि डर के आगे जीत है, तो हम डर किससे रहे हैं, केवल डर से। तो फिर वो कहते हैं बिकॉज मैंने दोनों सिचुएशन जो है वो फील किए हैं, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं और मैं जिससे डरता था वो केवल डर था। जब मैंने उसको कॉन्क्यूर करने की कोशिश की, यानी कि जब मैंने उस डर से लड़ने की कोशिश की, तो मैं जीता और डर के आगे मेरी जीत। तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड पीपल, आप लोग ध्यान रखें कि डर के आगे जीत है, तो अपने बोर्ड के पेपर से बिल्कुल ना डरें और पढ़ते रहें एंड यू विल गेट इट योर रिजल्ट नाइसली। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट बी हैप्पी एंड ध्यान रखिएगा आप लोग कि प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।